स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो सबसे बड़ा मेजर स्टेक होल्डर है इसके अंदर, जिसने ये डिसाइड किया है सिंगल हैंडेडली कि पाकिस्तान के अंदर जो क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया जाए। अभी कुछ दिनों पहले जो है वो पाकिस्तान में एक आर्टिकल छपा, एक खबर जो है वो बहुत ज्यादा उसने तेजी से आग पकड़ ली पिछले दिनों, वो थी पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का बैन। अब उसके बाद जो है ये खबर डेवलप होती गई और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्टेट बैंक को जो रिपोर्ट प्रेजेंट की गई वो काफ़ी फ्लॉड थी। लोगों ने उसके बारे में जो है ये अपने राय और खदशात का इजहार किया और मुझे भी जो है उसमें थोड़े बहुत मसले मसाइल जितने मैंने लोगों से सुना और समझा, वो रिपोर्ट मेरे हाथ में नहीं आई, लेकिन जितने लोगों से मैंने सुना और समझा मुझे यही समझ में आया उसमें काफ़ी मसले मसाइल हैं। एनीवेज, तो अब ये जब खबर आती है तो उसके बाद ऑब्वियसली जितनी भी पाकिस्तान में वाइडर क्रिप्टो कम्युनिटी है उसके अंदर जो है एक खौफ और हिरास जो है वो फैल जाती है। लोग जो है खौफजदा हो जाते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। लोग ये सोच रहे हैं कि हाय मेरा पैसा क्रिप्टो करेंसी डूब ना जाए और एंड स्टफ लाइक दैट। तो इस वीडियो के अंदर जो है मैं इस खबर को अनपैक करना चाहता हूँ और आपको ये समझाना चाहता हूँ कि एज अ प्रोफेशनल कैपिटल एलोकेटर जो है वो आप कैसे सोचते हैं खबरों के बारे में। अगर क्योंकि देखें खबरें तो हैं रोज आती हैं, लेकिन उन खबरों को समझना किस तरह से मैं आपको जो है इस वीडियो के अंदर वो सिखाऊंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि मैं क्या सोचता हूँ इस बारे में। तो सबसे पहली चीज जो इस पूरी खबर के अंदर जो है जब आप देखते हैं या कोई भी खबर हो उसके अंदर ये देखें कि उसके अंदर जो है वो पार्टीज कितनी इन्वॉल्व है। इस खबर के अंदर जो पार्टीज इन्वॉल्व है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो सबसे बड़ा मेजर स्टेक होल्डर है इसके अंदर, जिसने ये डिसाइड किया है सिंगल हैंडेडली कि पाकिस्तान के अंदर जो क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया जाए। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड आईटी जो है वो ये कह रही है कि जी हम जो है इसको रेगुलराइज करना चाहते हैं, कोई रेगुलेटरी रिजीम जो है इसके बारे में लेकर आना चाहते हैं। नाउ व्हाट यू सी इज टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और टू गवर्नमेंट बॉडीज आर एट अ क्रॉस रोड एट दिस जंक्शन। इसका ये मतलब है कि अभी जो करंट गवर्नमेंट है उसके अंदर जो है एक यूनिफाइड फ्रंट नहीं है क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। जब यूनिफाइड फ्रंट नहीं होता गवर्नमेंट्स के अंदर तो इसका मतलब ये है कि मेजॉरिटी, देखें जो रूलिंग पार्टी होती है अगर उसके अंदर ही इख्तलाफ है ना या क्रॉस रोड है किसी डिसीजन को लेते हुए और एक दो बड़ी मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड आईटी और मिनिस्ट्री और जो आपकी जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री और एसबीपी, अगर ये इन्वॉल्व और ये एक दूसरे के आमने सामने आए हुए हैं, इसका मतलब ये है कि अभी करंट गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर ज्यादा कोई फैसला ले नहीं पा रही है बिकॉज देयर आर टॉक्स दैट आर गोइंग ऑन। तो ये तो हमने पहली चीज समझ ली कि कोई इमिनेंट जो है वो कल बैन नहीं लगेगा। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि ये असल में मामले ने आग पकड़ी कहां से, व्हाट गेव द फायर टू द फॉरेस्ट। देखिए ये मामले ने आग पकड़ी है, कोई 4-6 जो है वो फेक कॉइन्स पाकिस्तान से मेरा ख्याल है लिस्ट कराए गए थे और इसी तरह की जो है मल्टीपल कंपनीज भी चल रही थी जो लोगों से पैसे ले रही थी और क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रही थी। तीसरी एक चीज ये है कि जो मनी एक्सचेंजर है, मनी एक्सचेंजर कौन है? ये वो लोग हैं जो बल्क में यूएसडीटी खरीदते हैं और बेचते हैं। तो जो पहली चीज की हम बात करते हैं, देखें पहली चीज के लिए तो पाकिस्तान ने जो है वो बाइनेंस को जो है वो कांटेक्ट किया। बाइनेंस को एज एन एक्सचेंज, बाइनेंस इज अ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो। तो एक बहुत बड़ा दुनिया का एक्सचेंज है बाइनेंस। 60-70% ऑफ द टोटल लिक्विडिटी ऑफ द क्रिप्टो मार्केट जो है वो बाइनेंस के ऊपर आपको दिखती है, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस की अगर बात करते हैं तो। अब अगर जो है पाकिस्तान ने बाइनेंस को कॉन्टेक्ट किया है और बाइनेंस ने ये हमें जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये बताया है कि मतलब यकीन दहानी कराइए कि दे विल हेल्प अस आउट, लाइक दे विल हेल्प द गवर्नमेंट इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ दीज फ्रॉड्स एंड इन्वेस्टिगेटिंग देम एज वेल। तो जब ये यकीन दहानी करा दी तो इसका मतलब ये है कि जो पहला एलिमेंट है, जो कॉइन्स की लिस्टिंग थी या जो फेक कॉइन्स थे या जिनको हम कहते हैं रग पुल्स बेसिकली, तो उसके हवाले से पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास जो है अब एक रास्ता है। देखिए इंसान जो फैसले जब लेता है ना तो बहुत कभी कभी ऐसा भी होता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फैसला करने का, वो ये भी कि आप फैसला कर किस वजह से रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग की वजह से या डर की वजह से, आउट ऑफ फेयर और आउट ऑफ एन इनेट अंडरस्टैंडिंग और क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। तो ये जो है इसमें डरने की बात नहीं है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें क्लियर है, क्लियर लाइन ऑफ एक्शन दिख रहा है। तो ये वाला जो एलिमेंट है यहाँ से हम क्लियर हो जाएंगे, इस पर मेरी बड़ी श्योरिटी है। दूसरी चीज जो बचती है हमारे पास वो ये बचती है कि वो ऐसी कंपनीज जो है लोकली लोगों के पैसे ले रही हैं एंड दे वर एक्चुअली एक्टिंग लाइक ए सिक्योरिटीज कंपनी, जो कि जिसका चार्टर बनता है बाकायदा तौर पे, इट्स अ क्राइम। तो एससीसीपी में जो है इसका बाकायदा तौर पे ये प्रॉपर ये क्रिमिनल या ऑफेंसिव एक्ट है बेसिकली। तो इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है
और इससे कोई वाइडर कम्युनिटी का नुकसान नहीं होगा। जो प्रॉपर क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं इनसे उन लोगों का शायद नुकसान हो सकता है इसके अंदर, जिन लोगों ने पैसे दिए हुए हैं और जो खुद से कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते या समझना नहीं चाहते, तो शायद उनका नुकसान हो सकता है इसमें। तो अगर आपके पैसे ऐसी किसी कंपनी के अंदर है तो उसे आप फौरन बाहर निकाल लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तीसरी चीज जिस पे हमने बात करी थी वो थे मनी एक्सचेंजर। मनी एक्सचेंजर कौन है? ये वो लोग हैं जो पेयर टू पेयर जो है वो यूएसडीटी या यूएसडीसी जो है उसकी एक्सचेंज करते हैं बेसिकली। अब देखें, और ये जो है ना ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो खतरे में भी है और इसके ऊपर जो है वो क्रैकडाउन होगा। इस पे हम आते हैं। जो पहली चीज जिस पे हमने बात करनी है वो ये है कि वजूहात क्या दिए हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। देखें, वजूहात ये दिए हैं कि दो बड़ी वजूहात दी। एक तो ये कि जी हम वाइडर इन्वेस्टर कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जो कि किसी भी रेगुलेटरी बॉडी का काम होता है जो इन्वेस्टमेंट से या सिक्योरिटीज से डील करती है, रेगुलेटरी बॉडी। जैसे यूएस में एसईसी होती है, पाकिस्तान में एसईसीपी है या फाइनेंस मिनिस्ट्री है। दूसरा जो उन्होंने जवाब दिया है, ये जो वजह दी है, जो रीजन दिया है, वो है आपका बेसिकली जो यूएसडीटी जो लोग जो है आगे पीछे करते हैं या हुंडी हवाला करते हैं उसके थ्रू, तो वो कहते हैं जी इसके थ्रू जो है मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है यूएसडीटी के थ्रू। तो हम इन दोनों चीजों को पहले अनपैक करते हैं और फिर समझते हैं कि अगर मैं सोचता हूँ इसके बारे में तो मैं कैसे सोचता हूँ। जब पहली चीज के बारे में मैं सोचता हूँ कि जी ऐसी कंपनीज जो हैं जो पैसे ले रही हैं तो और इन्वेस्टर कम्युनिटी की प्रोटेक्शन जो है उससे डायरेक्टली रिलेटेड है, और शिट कॉइंस या रग पुल्स जो है बेसिकली जो उनके अंदर जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनमें भी इन्वेस्टर कम्युनिटी की प्रोटेक्शन जरूरी है। तो अब गवर्नमेंट जो है वो जब एक्शन की बात करते हैं तो किस चीज पे एक्शन ले सकती है, उसके लिए सोचना पड़ेगा कि आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है या कितनी ऐसी इतनी जगह आपके पास है जिस पे आप एक्सरसाइज कर सकते हो अपना कंट्रोल। तो गवर्नमेंट जो है वो दूसरे किस्म के फ्रॉड को तो रोकने में कामयाब हो सकती है, उन कंपनीज को बंद कर सकती है, उन पे क्रैकडाउन डाल सकती है, लोगों को पकड़ सकती है, उनके ऊपर उनकी वेबसाइट्स ब्लॉक कर सकती है एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो वो सारी लोकल होंगी, व्हिच इज फाइन। आई थिंक इट शुड बी डन बिकॉज एवरीबडी शुड मेक देयर इन्वेस्टमेंट ऑन देयर ओन, और if they are making their investment, that particular company must be listed with SECP। इसका मतलब ये है कि जी देखें, हर इंसान को जो है वो आज़ादी होनी चाहिए कि वो, और मतलब आज़ादी भी होनी चाहिए, और दूसरा ये चीज़ कि उसको ये पता भी होना चाहिए कि अपने पैसों को खुद इन्वेस्ट कर रहा है अपनी मर्जी के साथ। और दूसरी ये चीज़, जहाँ वो कर रहा है वो इदारा जो है वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो प्रॉपरली और प्रॉपरली रेगुलेटेड हो, क्योंकि वो आपके पैसे ले रहे हैं। जो आपके पैसे लेगा उसके ऊपर जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है बिल्कुल काम करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन होती ही इसी तरह से, वरना तो कोई भी किसी से पैसे लेगा और बोल। लेकिन जो है गवर्नमेंट ऑब्वियसली ये नहीं चाहती, और इसी वजह से जो है, और दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट हो उसका स्टांस यही होगा इसके ऊपर। ये भी मैं आपको बताता चलूं, पाकिस्तान कोई अनोखा मुल्क नहीं है। तो उन कंपनीज को जो है उन पर मुझे लगता है कि उनका बैन लगेगा, और बिल्कुल लगना भी चाहिए उनके ऊपर। तो ये लोग तो बैन हो जाएंगे। दूसरी रही बात आपकी कि जी बाइनेंस के ऊपर जो है वो रग पुल्स जो है वो हुए। देखें, बाइनेंस के ऊपर जब रग पुल्स कोई करता है ना तो उसमें दो बातें हैं। एक तो ये होता है कि जी डू योर ओन रिसर्च फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा अगर आप बाइनेंस को टाइट करेंगे यहाँ पे तो बाइनेंस एक काम ये कर सकता है कि जी आपकी शायद जो है ना वो एंट्री या अपनी सिक्योरिटी टाइट कर सकता है, क्योंकि बाइनेंस इस मसले में, या ये जो इशू है बाइनेंस का, ये इंटरनेशनली भी हाईलाइट हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ। अब इंटरनेशनली कैसे हाईलाइट हुआ है कि एक एजेंसी है बेसिकली जो क्रिप्टो कम्युनिटी या जो कोड होता है बेसिकली ब्लॉकचेन के ऊपर, वो उसको जो है स्टडी करते हैं, उसको ऑडिट करते हैं। कोड ऑडिट होता है, जिस तरह फाइनेंशियल ऑडिट होता है, जो लोगों के कंपनीज के अकाउंट्स है, लोगों के अकाउंट्स जो है बेसिकली उनको ऑडिट करते हैं, डेबिट क्रेडिट मैच करते हैं, सोर्सेज को चेक करते हैं। इसी तरह से जो है एक कोड ऑडिट होता है जिसके अंदर जो है वो कोड की एफिशिएंसी को देखते हैं, कोड की वर्किंग को देखते हैं, लिंक्स को चेक करते हैं, और उसका ओवरऑल जो है बेसिकली एक डिजाइन चेक करते हैं, और उसके पीछे की लॉजिक्स को चेक करते हैं, और ये देखते हैं कि जो वो स्टेट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, क्या उनका कोड जो है उस क्लेम को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है या नहीं करता है। तो ऐसे जो है कुछ 70-75 जो है वो प्रोजेक्ट्स बाइनेंस के ऊपर उसने लिस्ट करें। तो ये इंटरनेशनली ये मसला आया है, इससे भी आपको अवेयर होना चाहिए। अब हमने जो है वो दो चीजें हमें समझ में आ गई। वो दो चीजें ये हैं कि जी अगर जो है गवर्नमेंट क्रैकडाउन की बात कर रही है तो किन लोगों के खिलाफ कर रही है? उन कंपनियों के खिलाफ जो लोगों से पैसे ले रही हैं, या बाइनेंस को बंद करने की बात कर रहे हैं, या बाइनेंस के साथ मिलकर इसको इन्वेस्टिगेट करने की बात कर रहे हैं फिल फॉल। दूसरी चीज जिस पर हम बात करेंगे वो है वो लोग जो क्रिप्टो करेंसी जो है यूएसडीटी वगैरह जो स्टेबल कॉइन्स है बेसिकली आपके, उनमें डील करते हैं।
देखिए अगर आप पीयर टू पीयर डील करते हैं ना, तो आपने एक बार बेच दिया, एक बार खरीद लिया, विच इज फाइन। कुछ लोग ऐसे हैं जो बाकायदा तौर पे जो है यूएसडीटी की डीलिंग करते हैं, विच इज फाइन टू मी एज वेल। लेकिन अगर आप इसको अनपैक करने की कोशिश करें और अब आप इसको कनेक्ट करें कि इसमें मसला क्या, अगर गवर्नमेंट ये क्लेम करती है, दो क्लेम थे ना, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के जो दो एरियाज थे हमने अभी डिस्कस किए, तीसरे एरिया जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग है। देखें जब गवर्नमेंट ये कहती है ना कि मनी लॉन्ड्रिंग है, तो आपको हर चीज को फर्स्ट प्रिंसिपल से अपने दिमाग में तोड़ने की जो है आदत डेवलप करनी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है, पाकिस्तान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है? देखिए मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये है कि आप जो है इलीगल चैनल से पैसा बाहर निकाल दें किसी मुल्क से, ठीक है, या पैसा उसके अंदर ले आए। जब मनी लॉन्ड्रिंग की गवर्नमेंट बात करती है तो इसका मतलब ये है कि या तो बाहर से डॉलर आ रहे हैं पाकिस्तान में, या पाकिस्तान से डॉलर बाहर जा रहे हैं। यू नीड टू रियलाइज दैट थिंग। ये डॉलर की ज्यादा बात होती है, रुपयों की इतनी होती नहीं है। अब जब आप यूएसडीटी के डीलर की बात करते हैं, लेट सपोज कि मैं कोलंबिया के अंदर हूं और मेरा जो है कोई इलीगल कार्टेल है, ठीक है, और मैं ये पैसा वाइट करना चाहता हूं। तो अगर मैं पाकिस्तान में, इसकी एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए कि मैं कैसे सोच रहा हूं इसके बारे में, इसको ब्रेक कर रहा हूं, अनपैक कर रहा हूं। तो अगर मैं पाकिस्तान के अंदर हूं और मैं ऐसा शख्स हूं जिसके पास जो ये नेटवर्क भी है हुंडी हवाले का, तो वो पैसा जो है मेरे अकाउंट में आ जाता है, वो डॉलर्स नहीं आते बेसिकली मेरे अकाउंट में, वो वहां से जो है कोलंबियन पार्टी मुझे यूएसडीटी भेज रहे हैं, वो यूएसडीटी जो है ना डॉलर बाइनेंस टू बाइनेंस जो है मुझे ट्रांसफर हो जाते हैं। ये जब आते हैं तो इसका रिकॉर्ड जो है वो बीएससी चेन के ऊपर आ जाता है कि इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हो रही है यूएसडीटी। ये भी याद रखिएगा कि सारी ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन के ऊपर जो है वो आपको एनी टाइम दिखती हैं। और ब्लॉकचेन सर्वेलेंस जो है वो इस टाइम पे एक बहुत हॉट निश है और इसके अंदर बहुत कंपनीज काम करी हैं। ग्लास डोर है इसके अंदर, या आउटलुक है, या बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, क्रिप्टो क्वांट है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ब्लॉकचेन सर्वेलेंस हो सकती है। और अगर आपको देखना भी हो तो आप थोड़े टाइम पहले जो है यूएस में एक केस हुआ था, जिसके एक रिफाइनरी का केस था, जिसके अंदर उन्होंने उसके सिस्टम हैक कर लिए थे हैकर्स ने, दे वांटेड सम बीटीसीज। तो वो आधी पेमेंट जो है वो इसी वजह से पकड़ी गई है कि वो जो है वो ब्लॉक पीटीसी के थ्रू हुई है। अगर फिएट के थ्रू हुई होती तो नहीं पकड़ी जाती, मतलब अगर पैसे दिए हुए होते डॉलर्स तो नहीं पकड़ी जाती। तो ये केस को भी फॉलो करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी बात। तो वो जो है शख्स जो हमारा कोलंबिया के अंदर कार्टेल डीलर है, उसने जो है हमें ये यूएसडीटी हमारे अकाउंट में डाले बाइनेंस में, और अब मेरे पास ये आ गए हैं लेट सपोज। अब मेरा काम ये है कि जी ये यूएसडीटी में लोगों को बेच दूं, यहाँ से ये लोगों को मैंने यूएसडीटी बेच दी है। सुनते जाइएगा, यूएसडीटी मैंने बेच दी, मेरे पैसे यहाँ खुले हो गए। उस शख्स को जो है वहां पे बाहर कोलंबिया में मेरी पार्टी ने जो है वो, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, जो है वो डॉलर्स दे दिए लेट सपोज। लेकिन अब उसको डॉलर कैसे जाएंगे, सवाल तो ये है। और इसका जवाब ये है कि फिएट के थ्रू पाकिस्तान में जो डॉलर हैं वो यहाँ से बाकायदा तौर पे एयरपोर्ट के थ्रू एक शख्स लेके जाएगा, वहां जाके उसको डिलीवर करेगा वो डॉलर, एंड दैट्स हाउ दिस एंटायर चेन वर्क्स। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो अब आप मुझे बात बताएं इस सिनेरियो को समझने के बाद कि लूप होल कहाँ है। लूप होल जो है वो यूएसडीटी की डीलिंग में है, या लूप होल जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो है वो एक्शन प्लान के अंदर है। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के एक्शन प्लान के अंदर लूप होल है। हम जो है इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे कि जो डॉलर्स बाहर जा रहे हैं हम उनको रोक नहीं पा रहे। गवर्नमेंट या कोई भी एजेंसी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। तो ये सबसे पहली चीज जो समझ में आई है। दूसरी चीज कि जब जो है मैं अगर डील कर भी रहा हूँ लेट्स सपोज, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या कर सकती है इस हवाले से। देखें सबसे पहली चीज पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये करे कि जो बैंक है हमारे, उनको इजाजत दे दे कि भाई वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ जो है वो डील करना शुरू कर दें। उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि अब बैंक्स जो है अपनी बैलेंस शीट के ऊपर जो है वो यूएसडीटी या यूएसडीसी एक बहुत अच्छा स्टेबल कॉइन है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप जो है यूएस कांग्रेस की हियरिंग जाके देखें। गवर्नमेंट को भी मैंने फेसबुक में यही पोस्ट के थ्रू जो है यही बात करने की कोशिश करी थी कि आई थिंक द गवर्नमेंट शुड एक्चुअली वॉच दैट एंटायर सेशन, 4-5 घंटे का है, उसको देखें, उसको समझने की कोशिश करें। उसमें यूएसडीसी सर्कल और मल्टीपल और जो है कॉइन बेस की जो है वो सीओओ भी आई हुई थी उसके अंदर, और मल्टीपल लोग आए हुए थे उसके अंदर, जो या पैक्सोस जो है उसका फाउंडर भी आती। सारे स्टेबल कॉइन जो और कॉइन बेस जो है और एफटीएक्स जो है, दो एक्सचेंजेस हैं, बैंकमैन फ्रीड आए हुए थे और दूसरे शख्स दूसरी खातून आई हुई थी। तो ये देखें डिबेट, इससे जो है काफी क्लैरिटी मिलेगी हमारे गवर्नमेंट को। तो एक तो ये चीज हो गई। अब सवाल ये है कि बैंक्स जो है वो कनेक्ट कर लें
एक्सचेंजेस के साथ जब बैंक्स कनेक्ट करते हैं तो अपनी बैलेंस शीट के ऊपर जो है यूएसडीसी होल्ड कर सकते हैं। यूएसडीसी ले लें वो अपनी बैलेंस शीट के ऊपर, और लोग जो है अपने कार्ड के थ्रू यूएसडीसी जो है वो या यूएसडीटी जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो और क्रेडिट करवा सकते हो, रुपए में पेमेंट करके यूएसडीटी की जो है वो पेमेंट कर सकते हो। इससे क्या होगा, देखिए इससे होगा ये कि एक सबसे बड़ा काम ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है लोग आराम से क्रिप्टो का काम कर सकते होंगे, बिल्कुल आराम से। जो है हम एक तो वैसे ही अडॉप्शन पाकिस्तान नंबर 3 पर आ रहा है क्रिप्टो के अंदर, तो अब आप ये सोचें जब यहाँ पे जो है रेगुलेटरी रिजीम और जो फ्रेमवर्क है वो रिलैक्स किया जाएगा तो कितना अच्छा एक्सपोजर लेंगे पाकिस्तानी क्रिप्टो जो है कम्युनिटीज जो है वो कितना एक्टिव हो जाएंगी इसके ऊपर। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि बैंक्स जो है बेसिकली वो एट अ प्रॉफिट यूएसडीसी बेच सकते हैं। देखें मार्केट जो है डॉलर की जो है वो अगर 177 है तो यूएसडीटी या यूएसडीसी जो है वो पीयर टू पीयर नेटवर्क में 180, 85, 87, 88 चल रहा है। That's a lot of money that can be made. The banks can make that money as well. तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि जो लोग पीयर टू पीयर डील करते हैं, अगर उनकी पेमेंट का एक आप जो है वो रेगुलेटरी जो है वो रिजीम लगा दें पेमेंट के ऊपर कि जी अगर जो है हमारी पेमेंट जो है वो 5 लाख से ऊपर की आपकी होगी या 10 लाख से ऊपर की आपकी होगी तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भाई ये जो है आपके पास पैसे कहाँ से हैं, तो इससे आपको और भी फायदा होगा। गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेशन ये लोगों को जो है वो बिग फिशेस को या डीलर्स को नेट में ला सकेगी जो इलीगल डील कर रहे हैं इसमें। तीसरी चीज ये है कि जब आप बैंक से कनेक्ट करेंगे इसको तो डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट को ये पता चलने लग जाएगा कि कितने लोगों को कितना कैपिटल गेन हुआ है। उसकी वजह यह है कि सारे एक्सचेंजेस जब आप उनसे कनेक्ट करेंगे वो आपसे इंफॉर्मेशन शेयर कर लेंगे कि कितने अकाउंट्स थे केवाईसी के अंदर और उनको कितना गेन हुआ है कैपिटल गेन। तो उसकी बेस के ऊपर जो है आप आराम से लोगों को जो है क्रिप्टो के ऊपर टैक्स कर सकते हैं। तो ये जो है इस वक्त इसका सिनेरियो है। अब मुझे क्या लगता है, देखिए मुझे ये लगता है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो कंपनीज बंद हो जाएंगी जो लोगों से पैसे ले रही हैं। उन लोगों को जो मसला आएगा जो लोग जो है वो डीलर हैं या एक्सचेंजर हैं यूएसडीटी के, पेयर टू पेयर शायद आपको और मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं है छोटी पेमेंट्स पे, लेकिन जो डीलर हैं जो बल्क में खरीदते हैं या उनके पास बल्क में पेमेंट आती है और वो बल्क में लोगों को भेज रहे होते हैं उन्हें प्रॉब्लम आएगा। लेकिन आई थिंक वो भी इतने बेवकूफ़ नहीं है, उन्होंने भी जो है उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई सेफ्टी नेट जरूर डाला हुआ होगा अपना। उनके पास बैकिंग पे कंपनीज होंगी जिन कंपनीज के थ्रू जो है वो आराम से पैसों को जो भी उनके पास पेमेंट्स आती हैं यूएसडीटी के अगेंस्ट में वो आराम से उनके पास जो है मिक्स एंड मैच वो कर सकते होंगे उसे, और उसके बाद कंपार्टमेंटलाइज कर देंगे तो आराम से वो भी पैसा जो है वो सिस्टम के अंदर एंटर हो सकता है। तो थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को इस पूरे मसले के अंदर। मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं हो रही है अभी। उसकी वजह ये है कि अभी बहुत क्लियरिटी नहीं आई है पाकिस्तान को, और अगर दोनों इदारे आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक पेज पे यूनिफाइड फ्रंट प्रेजेंट कर दें तो समझ लीजिएगा कि पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी बैन होने वाली है। क्रिप्टो करेंसी बैन होने का क्या मतलब है पाकिस्तानियों के लिए? देखें क्रिप्टो करेंसीज जब आप बैन की बात करते हैं ना, तो अगर लेट सपोज हम ये कहते हैं कि वाकई में यूनिफाइड फ्रंट हमें मिल जाता है और मिनिस्ट्री ऑफ जो है आपकी आईटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो एक तरफ नहीं है, वो मिल जाती है एसबीबी के साथ, तो क्या होगा? देखिए सबसे पहले तो पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान जो है वो क्रिप्टो से रिलेटेड जितनी वेबसाइट्स पाकिस्तान में लिस्टेड हैं या उनको ऐसा लगता है कि उस पर पाकिस्तान से हिट्स आते हैं ज़्यादा, वो उनको ब्लॉक कर देगा। उसके अंदर जो है आपके एक्सचेंजेस भी होंगे। अच्छा जब वो एक्सचेंज को जो है वो ब्लॉक करेगा ना, तो उससे पहले वो मौका दिया जाएगा बाइनेंस को, और बाइनेंस को बताया जाएगा कि भाई हम आपको बैन कर रहे हैं, आप अपने ऑपरेशंस पाकिस्तान से उठा लें, जिस तरह चाइना में हुआ था। उसके बाद क्या होगा, बाइनेंस आपको एक टाइम देगा और वो टाइम देगा कि भाई ये टाइम है और ये टाइम लिमिट के थ्रू जो है आप अपने फंड्स बाइनेंस से निकाल लें। ठीक है, ये तो जी आपके पास पाकिस्तान का अगर कंप्लीट बैन आता है तो ये उसकी पिक्चर है। अब आप क्या करेंगे? आप तो फंस गए। अब आप वो बेच नहीं सकते अपने एसेट्स, उनका क्या करेंगे आप अगर वो बाइनेंस जो है वो आपको बेचने नहीं दे रहा? देखें इसके दो तरीके हैं। अगर आपके पास बाइनेंस बंद हो रहा है, और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपका गुरु आपको नहीं बताएगा या उसको खुद भी नहीं समझ में आएगा कि इसके साथ डील कैसे करना है, बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट रीज़न कि देखें प्राइस चार्ट पढ़ना और टेक्नोलॉजी को समझना बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मैंने पूरा कोर्स बनाया है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। फंडामेंटल्स के ऊपर एक वीडियो मैंने अभी रिसेंटली बनाया था, उसमें थोड़ा सिखाया है कि जी किस तरह से जो है आप रिसर्च कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में, वो भी जाके देख सकते हैं आप।
और अनकरीब जो है मैं पूरी एक ब्लॉकचेन के ऊपर एक बिगनर सीरीज़ बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि देखें जी ब्लॉकचेन है क्या, वो काम कैसे करती है, ये टेक्नोलॉजी क्या है। तो आपको लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी समझने में, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट आउट देयर। लेकिन वो वही वाली बात है जिस तरह मैंने अपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में बोला था कि वो अलग अलग जगहों पर है, वो मैं वो सारी नॉलेज आपको एक जगह पे ला कर दूंगा और आपको मैं प्रेजेंट करूंगा। वही वीडियो आप देखें और उसके बाद आपकी नॉलेज बहुत हद तक बढ़ जाएगी, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इसके ऊपर कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसीज क्या है। ठीक है, तो इसी तरह आपका गुरु जो शायद आपको ना बता सके, तो मैं आपको जो है ये भी समझा देता हूँ इसके अंदर कि देखिए जी अगर इस तरह का कोई इवेंट होता है, कोई सिनेरियो होता है, तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ ये कि जब पाकिस्तान जो है वो सेंट्रलाइज अगर एक्सचेंज को ना ऐसे बंद नहीं कर सकता, आप वीपीएन लगा के भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर वो एक तो तरीका ये है कि आप वीपीएन लगा के जो है अपने एक्सचेंज इस्तेमाल कर लें, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप या बाइनेंस को पाकिस्तान बोल दे कि जी हम जो है नहीं चाहते आप पाकिस्तान में ऑपरेट करें, और बाइनेंस ऑपरेशन उठाएगा तो आपके पास अब अपना सारा का सारा जितना पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है। तो देखिए इसमें होगा ये कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज तो बंद कर सकती है गवर्नमेंट, या उसके पास क्योंकि लोग काम करते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज में, तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज गवर्नमेंट के कहने के ऊपर जो है वो उठ सकती है, एक मुल्क से जा सकती है, अपने ऑपरेशंस ख़त्म कर सकती है। लेकिन डेक्सेस का आप क्या करेंगे, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का आप क्या करेंगे। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में तो कोई इंसान ही काम नहीं करता, वो तो प्रोटोकॉल्स हैं, और प्रोटोकॉल्स का मतलब पीस ऑफ कोड है जो एग्जीक्यूट होता है, और दैट्स अबाउट इट। तो उसको आप वीपीएन लगा के यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि जब आपको अगर जो है वो बाइनेंस ऑपरेशन उठाता है पाकिस्तान से, तो आपके पास जितने कॉइन्स हैं आपने उन सारे कॉइन्स के अपने जेन्युइन या वॉलेट्स जो हैं वो डाउनलोड करने, और वो सारे कॉइन्स जो हैं उनके स्पेसिफिक वॉलेट्स के अंदर आपने लेके जाने। ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में नहीं लेके जाइएगा, गैस फीस में फंसेंगे आप। आपने उनके स्पेसिफिक वॉलेट्स में आपने उनको ले जाना है, वहाँ पे ले जाके आप उन्हें छोड़ दें। उसके बाद दूसरा काम आपने ये करना है कि आपके पास ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क होना चाहिए, वो आप अपने पास रख लें। ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क आपके पास है, या आप जो है वो सोलाना का जो है वो वॉलेट डाउनलोड करके वहाँ से आईडेक्स जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। आईडेक्स जो है ये एक और डेक्स है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। जिस तरह से जो है बाइनेंस के जितने कॉइन्स हैं उनके लिए आपके पास जो है वो पैनकेक स्वैप है, इसी तरह आपके पास जो है वो इथेरियम के लिए आपके पास मेटामास्क है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सबसे पहले आपने अपने कॉइन्स को उठा के उनके रिस्पेक्टिव वॉलेट्स में लेके जाना है, और जिन कॉइन्स को आपको भी नहीं बेचना उनको उन्हीं के रिस्पेक्टिव वॉलेट के अंदर जो है आप, अगर स्टेकिंग ऑप्शन अवेलेबल है, स्टेक पे लगा के छोड़ दें। बाकी जो कॉइन्स हैं जो आपको बेचने हैं, आपको लगता है कि नियर टर्म में आपने उनको बेचना है, तो आप जो इन कॉइन्स को जो है अपने वॉलेट में ले जाएं, ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क के अंदर, और उसके बाद जो है आप प्राइस को मॉनिटर करते रहें। और आपको जहाँ पे लगे कि यार ये प्राइस जो है मुझे लगता है कि मैं इस पर बेच सकता हूँ, आप पैनकेक स्वैप पर जाएं और कॉइन को जो है वो स्वैप कर लें। दैट्स अबाउट इट। बिटकॉइन के अगेंस्ट में आप कॉइन को स्वैप कर लें। इसी तरह मेटामास्क के ऊपर भी आप कर सकते हैं। इसी तरह जो है आईडेक्स जो है एक डेक्स है, आप उसके ऊपर कर सकते हैं, सुशी स्वैप के ऊपर कर सकते हैं, 1 इंच के ऊपर कर सकते हैं, एंड द लिस्ट गोज ऑन। बहुत सारी हैं, जो भी आपको बेहतर लगे, जहां आपको अच्छी लिक्विडिटी मिलती हो। तो ये आपका तरीक़ेकार है। अब अगर आप इस चीज़ से परेशान हैं कि यार मेरे पास तो बहुत सारे कॉइन्स हैं, तो देखें जब आपके पास रेगुलेटरी रिजीम का जो है ना जो तलवार लटकती है, तो एज अ प्रोफेशनल कैपिटल एलोकेटर मैं क्या करूँगा। देखिए सबसे पहले तो मैं जो है अपनी लेवरेज, जितनी भी लेवरेज पोजीशन उन सबको क्लोज करूँगा, अपनी पोर्टफोलियो को डी लेवरेज करूँगा। ठीक है, जब आप डी लेवरेज करते हैं उसके बाद फिर जो है हम अपने पोर्टफोलियो डी लेवरेज, डी ग्रोसिंग आप जब करते हैं अपने पोर्टफोलियो की, तो उससे होता ये है कि अब आप यू आर सिटिंग ऑन अ चंक ऑफ कैश। तो अब मैं क्या करूंगा, या तो मैं उस कैश को बिटकॉइन में कन्वर्ट कर लूंगा, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर मी टू मूव माई कॉइन्स हियर एंड देयर, एंड आई कैन बाय एनीथिंग व्हाट आई वांट इन माय ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क, लेट्स सपोज, एंड यू नो थिंग्स लाइक दैट, ताकि मैं आराम से उसको शफल कर सकूं। और जो मेरे रिस्पेक्टिव कॉइन्स हैं जिनको मैंने अभी नहीं बेचना है और मैंने लिए हुए हैं, तो वो मैं उन्हें उनके रिस्पेक्टिव वॉलेट में ले जाऊंगा। जैसे मिसाल के तौर पे जो है आपके पास अगर लेट्स सपोज एडीए हैं, तो आप एडीए के वॉलेट में उसको ले जा सकते हैं, और जो स्पेसिफिक एडीए का वॉलेट है उसमें ले जाएं आप उसे, और वहीं पे एडीए के अंदर आप जो है नॉन कस्टोडियल स्टेकिंग के अंदर उसको आप लगा दें। दैट्स अबाउट इट। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। देखें पैनिक करना जो है ना वो कोई हल नहीं है, आपको उसका जो है हल नहीं मिलेगा इस मसले का अगर आप इसको तोड़ेंगे नहीं। तो अब तक आपने जो है इस पूरी वीडियो में ये समझा है कि इस पूरे मसले को देखिए मैंने सोचा किस तरह से है।
और क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करते हैं इस किसी भी मसले के ऊपर, उसको तोड़ें, उसमें जितने फैक्टर्स हैं उनको ब्रेक करना शुरू करें। और फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी भी चीज़ को समझने का मकसद है ये बेसिकली कि आप जो है किसी भी बड़े मसले को पहले उसके रिस्पेक्टिव पार्ट्स में ब्रेक करें, फिर देखें कि हर पार्ट जो है वो काम कैसे करता है और फिर सारे पार्ट्स मिलके क्या काम करते हैं, तो आपको बहुत आराम से कोई भी दुनिया का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाएगा। तो ये जो है आपने करना है और बिल्कुल पैनिक नहीं करना। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं होपफुली जो है उसका भी आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा एंड आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू एक्चुअली प्रोवाइड यू द राइट थिंग और द राइट अप्रोच टू डू इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। तो आई थिंक ये वीडियो हमारा ख़त्म होता है और इस वीडियो के अंदर जो है मैंने आपको ये बताया कि देखें जी, जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी जब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर और बैन के ऊपर, तो क्या वजूहत हैं। वजूहत मैंने आपको बताई कि जी देखें, लोग जो है उनकी प्रोटेक्शन है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन प्लस मनी लॉन्ड्रिंग को काबू करना है। जब मनी लॉन्ड्रिंग को हमने ब्रेक किया तो हमें पता चला कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद अपनी इनएफिशिएंसी को जो है छुपाने के लिए जो है मनी लॉन्ड्रिंग का नाम ले रही, क्योंकि यार देखें 95% 96% ऑफ द इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग हैपेंस विद फिएट। बहुत कम मनी लॉन्ड्रिंग होती है क्रिप्टो के थ्रू, ये तो पक्की बात है, क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर सर्वेलेंस ऑन है। आप जैसे बड़ी ट्रांजैक्शन करेंगे वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाती है। ऐसे तो सबको अवेलेबल है, पब्लिकली भी आप देख सकते हैं। बिटकॉइन में आप ट्रांजैक्शन करेंगे, बिटकॉइन एक्सप्लोरर पे जाएं, सारे वॉलेट्स आ रहे हैं, सारी ट्रांजैक्शन आ रही है, उस वॉलेट का आप पूरा राउट निकाल सकते हैं, वो कहाँ से पैसे आए गए। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं और सर्वेलेंस कंपनीज जो ये काम करती हैं। और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जी वो कौन से लोग होंगे जिनको जो है अगर बैन लगता है तो प्रॉब्लम होगी। वो कंपनीज थी बेसिकली जो है लोगों से पैसे ले रही हैं और उनके लिए इन्वेस्ट कर रही हैं या फ्रॉड कर रही हैं, सो एंड सो फोर्थ। बाइनेंस पे बैन लग सकता है। अगर बाइनेंस पे बैन लग जाएगा तो आप FTX, KuCoin या दूसरे किसी भी या किसी भी एक्सचेंज पे आप अपने कॉइन्स ले जा सकते हैं। KuCoin और FTX आर माई प्रेफर्ड वंस, उनको भी आप देख सकते हैं। एंड आई थिंक उसके बाद फिर अगर जो है मनी एक्सचेंजर्स पे बैन आता है तो बैंक्स क्या कर सकते हैं इस मसले को हल करने के लिए। उन्होंने गवर्नमेंट को जो है बाकायदा तौर पे ये सजेशन भी दिया है। आई होप कि कोई देखे तो ज़रूर जो है उनको ये सजेशन प्रोवाइड करे। एंड यू नो इफ देयर इज़ एनीथिंग दैट द गवर्नमेंट वांट्स टू नो, अगर कोई है जो बाकायदा तौर पे इसको देख रहा है तो डू गेट इन टच विद मी एंड यू नो आई कैन एक्सप्लेन यू मल्टीपल अदर वेज इन विच वी कैन एक्चुअली इनहेंस हाउ वी कैन एक्चुअली प्रमोट क्रिप्टो करेंसीज इन पाकिस्तान। देखें, माल्टा जो है ना वो दुनिया का ब्लॉकचेन कैपिटल है, बहुत छोटा सा मुल्क है माल्टा, लेकिन वहाँ पे CHG जो आप कॉइन जिसके बारे में सुनते हैं उसका हेड ऑफिस भी माल्टा के अंदर ही है। बहुत सारे जो है वो प्रोजेक्ट्स का हेड ऑफिस माल्टा के अंदर है। क्यों? माल्टा ने ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसीज को सबसे पहले वेलकम किया है और उन्होंने ये दिखाया है कि हम जो है वो कितने ज़्यादा एफिशिएंट हैं एज अ गवर्नमेंट। तो हम भी कर सकते हैं यार, हमें भी ज़रूरत है ना कि लोग हमारे मुल्क में आके ब्लॉकचेन के प्रोडक्ट डेवलप करें। हम नहीं चाहते कि ये, हम नहीं चाहते कि लोग अपनी जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में हो रही है वो पाकिस्तान में हो जाए। लेकिन गवर्नमेंट नहीं सोच रही इस बारे में। उसकी वजह ये है कि उन्हें सही से जो है ये ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसीज की समझ नहीं है। ये मेरा जो है एक ओपिनियन है एंड आई डोंट थिंक सो दैट दे अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। तो बहुत सारे लोग हैं यार, वो आपको समझा सकते हैं। आई होप समबडी वॉचेज इट एंड यू नो गेट्स इन टच विद देम एज वेल। तो इसी के साथ जो है मैं वीडियो के जो है वो इजाज़त चाहता हूँ आप लोगों से। बस एक काम और एक गुजारिश हमेशा की तरह आप लोगों के लिए, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो है थोड़ा यूट्यूब के बेल आइकन को भी प्रेस करें और उसको गुदगुदी भी करें उसके एल्गोरिथम को, ताकि जो हमारी वीडियोस जो हैं वो लिस्ट हों लोगों के सामने और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने हर उस दोस्त के साथ जिसको जो है ये सवाल है जिसके दिमाग में, और मैं चाहता हूँ कि ताकि लोगों को क्लैरिटी मिले और जो भी सवालात हैं वो लाएँ, कॉमेंट्स में डालें और मैं आपको उनका जवाब दूंगा। और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, द क्रिप्टो इकोनॉमिस्ट। और फिर इसी बात के साथ जो है इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला जो है वो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ और कोशिश करूँगा कि आपके लिए जो है इसी तरह कोई मुश्किल टॉपिक और कोई बात या कोई खबर या कोई फंडामेंटल एनालिसिस और सो ऑन एंड सो फोर्थ कोई ऐसी चीज़ लेकर आऊँ जिससे जो आपकी ज़िंदगी में जो है बारहा इम्पैक्ट पैदा हो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा इन्हीं दुआओं के साथ कि अल्लाह हम सब कामयाब ना से।